जी सर, मेरा एक्चुअली लंबा है, तो अगर मुनासिब समझे तो कल दे देंगे फिर। तो थोड़ा सा सर कहते हैं, मैं बात कर देता हूँ शुगर के बारे में। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि सर ने अभी बात की है कि गुर्दों के बारे में, और गुर्दों से जो है वो पेशाब जो है वो ज्यादा आता है, और जिसकी वजह से जो है वो हमारे से जो है शुगर मसला जो है वो इसके साथ मिलकर खारिज होता है। तो शुगर की जो अभी हमने सर ने जितनी भी चीजें बताई, इसके बारे में मैं जो है शुगर का टेस्ट करना, और जो है खाली पेट शुगर, और शुगर जो है वो क्यों होती है और कैसे होती है, इसके बारे में आज थोड़ा सी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जिसम में पेट के अंदर मौजूद जितनी भी चीजें होती हैं, इसके अंदर जो है वो खास तौर पे जो है पंक्रियास एक जो है वो अहम किरदार अदा करता है, जो कि इंसुलिन की पैदाइश करता है। और इंसुलिन के जरिए जो है वो, जिसमें जो है खून ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है। इंसुलिन और जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो आपस में रिलेशन रखते हैं, जिसकी वजह से अगर इंसुलिन का जो बेसिकली तौर पर ग्लूकोज का कैरियर होता है, और वो हर सेल के अंदर मालिक्यूल के अंदर जाकर जो है वो ग्लूकोज को लेके जाता है, यानी एज ए कैरियर जो है वो इंसुलिन जो है वो काम करता है। अगर इंसुलिन की मकदार कम हो जाए, तो सेल के अंदर ग्लूकोज का जाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल खून के अंदर जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो है लेवल 180 मिलीग्राम जो है फी 100 मिलीलीटर जो है वो होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए, तो ग्लूकोज की मकदार जो है वो पेशाब के रास्ते जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, यूरिन के रास्ते जो है वो खारिज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर जो है वो ग्लूकोज की मकदार जो है वो बढ़ जाती है, और पानी के साथ इसका जो है वो अखराज होना शुरू हो जाता है, पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है, और जिसम से जो है वो यूरिन में ग्लूकोज का अखराज के साथ साथ सोडियम और पोटाशियम का जो है वो अखराज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन नमकियात के अखराज की वजह से जिसम में कमजोरी और पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है। इंसान के जिसम के अंदर ग्लूकोज बनाने वाली फैक्ट्री, जिसको हम जो है अभी बात की, बंद हो जाती है, और वो अपना काम करना छोड़ देती है, और ग्लूकोज जिसम के अंदर जो है वो प्रोटीन और जो फैट्स होते हैं वो भी जो है ग्लूकोज को बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से ग्लूकोज की बहुत सी मकदार जो है वो जिसम से जो है वो ज़ाया होना शुरू हो जाती है, यानी कि पेशाब के जरिए जो है वो ग्लूकोज खारिज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज या ग्लूकोज का पेशाब के जरिए खारिज होना जो है वो कहलाता है, जिसमें जो है वो मरीज जो है बहुत ज्यादा जो है वो आस्ता आस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। और अगर मरीज का इलाज ना किया जाए, या हमें पता न चले कि इसको शुगर है, उसको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, अंतों में टांगों में शदीद दर्द होता है, और इस तरीके से वो हर वक्त जो है वो दर्द की वजह से वो उसमें जो है वो न्यूट्रोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, उसके बाद जो है वो पट्ठों में जो है, जिसको जो है वो हम न्यूरोपैथी कहते हैं, वो हो जाती है। और इस तरीके से दीगर जो है वो अमराज का जो है वो माइक्रोपैथी हो जाती है, और इस तरीके से और बहुत से अमराज जो है वो पैदा हो जाते हैं। खासतौर पर जैसे सर ने अभी बताया कि गुर्दों के अमराज भी जो है इसमें जो है वो शामिल हो जाते हैं, गुर्दे अपना काम करना जो है वो ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से गुर्दों के फेल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। अक्सर लोग जो है वो ग्लूकोज का टेस्ट नहीं करवाते, वो इसलिए डरते करवाते कि हमें शुगर ना हो, यानी कि अगर शुगर से डरना है तो फिर जो है वो क्या करना है, शुगर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी तशखीस करा के हमें जो इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है, और इसमें जो है परहेज और सैर वर्जिश और इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं उनको अपनाना चाहिए। खास तौर पे जो है, जब ग्लूकोज ज्यादा जिस्म से खारिज होता है तो भूख ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, तो जब भूख ज्यादा लगती है तो इसकी वजह से भी जो है वो बहुत से जो है वो जिस्म का वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। खास तौर पे हमारे जिस्म के अंदर शुरू शुरू में जो है वो ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में जो है वो प्रोटीन और फैट्स और चर्बी जिसको कहते हैं वो भी जो है जिस्म से खारिज हो जाते हैं,
जिसकी वजह से हमारे जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के नुकसान पहुंचते हैं। जिस्म से ग्लूकोज का जाया होने की वजह से भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ग्लूकोज के जिस्म का इस्तेमाल ना होने की वजह से कमजोरी, दर्दें वगैरह पैदा हो जाती हैं, वजन कम हो जाता है और चलना भी जो है बाद दुश्वार हो जाता है और जिससे में क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हम जो है वो पेशाब से भी शुगर को टेस्ट करवा सकते हैं और खून से भी जो है शुगर को टेस्ट करवा सकते हैं। ग्लूकोज का लेवल का जो है वो नहार मुंह करवाना चाहिए, यानी कि खाली पेट। तो दूसरा जो है वो खाने के 2 घंटे बाद जो है हमें टेस्ट करवाना चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर, शुगर की मकदार कहते हैं वो 70 से 5 डेसीलीटर होती है। ये नॉर्मल मकदार में आपको बता रहा हूँ। और बढ़े हुए पेट के साथ यानी कि जब भी रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवाए तो 80 से लेकर जो है वो 160 तक जो है वो मिलीग्राम डेसीलीटर नॉर्मल होती है। अगर इसकी मकदार जो है वो बढ़ जाए तो हमें जो है वो क्या शो करती है? सबसे पहले डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज मेलिटस। और इसके आगे किस्में है डायबिटीज और इस तरह से और भी किस्में है। तो डायबिटीज ही हम अभी बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज को ज़ाहिर करती है, ज़ायबितिस को ज़ाहिर करते हैं, इसको उर्दू जुबान में ज़ायबितिस कहते हैं। ज़ायबितिस जो है इसके बाद जो है वो डायबिटिक एसिडोसिस भी बाद का हो जाता है। और इसी तरीके से अगर इसकी मकदार ज्यादा हो तो कुशन सिंड्रोम जो है वो पैदा हो जाता है। और इसके बाद स्ट्रेस की अलामत है। और इसके बाद जो है बर्न्स अलामत है, हमारे जिस्म के अंदर हार्ट अटैक का होना भी जो है इसकी जो है खास अलामत है। पंक्रियास में जो है वो शदीद सोजिश का होना और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है वो ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा खराज जो है वो, इसमें जब ये शुगर बढ़ जाती है तो इस किस्म की हमें जो है वो वैल्यूज शो करती है। इसी तरीके से जब शुगर जो है वो कम हो जाती है तो ग्लूकोज की मकदार खून में जो है वो कम होना, कैंसर की अलामत, गजाई कमी की अलामत, जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इंसुलिन की ज्यादा, यानी अगर जो है वो हाइपर इंसुलिन होगी तो तब भी जो है शुगर की मकदार हमारे ब्लड में कम हो जाएगी। इसी तरीके से कोई भी शौक आ जाए तो हमारे जिस्म में जो है वो शुगर की मकदार कम हो जाती है। इसी तरह से इंतहाई ज्यादा वर्जिश करने से भी हमारे जिस्म में शुगर की मकदार कम हो जाती है। शराब नोशी की वजह से हमारे जिस्म का जो है वो शुगर लेवल कम हो जा रहा है। जिगर का सुकड़ जाना जो है, जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं, इसकी वजह से भी जो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो शुगर की मकदार जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से शुगर के 2-3 और भी टेस्ट है। ये नॉर्मल टेस्ट है जो हम जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है खून से टेस्ट कर सकते हैं। पेशाब के अंदर भी जो है वो जब ग्लूकोज आ रहा तो हम जो है वो इसको टेस्ट कर सकते हैं हम यूरिन के जरिए। और इसके बाद जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, जिसको जीटीटी कहते हैं। इसमें जो है बेसिकली तौर पर जो है वो हम ग्लूकोज मरीज को पिला के और उसके बाद जो है आधे आधे घंटे बाद, घंटे घंटे बाद जो है इसका टेस्ट करते हैं, जिसकी मकदार जो है हमें मालूम हो जाती है कि ग्लूकोज जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है कितनी मकदार में जो है वो फौरी तौर पे हल होकर जो है पेशाब के जरिए खारिज हो रहा है या कि नहीं हो रहा। तो 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज हम पानी के अंदर मिलाकर देते हैं, 75 ग्राम जो है वो। इसके बाद घंटे घंटे बाद उसका टेस्ट करते हैं तो हमें जो है वो नॉर्मल मकदार में जो है वो पता चलता है कि अगर हम जो है पहले घंटे में जब फास्टिंग जब शुगर की हम जब शुगर देने के 72 से लेके जो 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और ब्लड के अंदर ये सीरम के अंदर ये इतना होता है, ब्लड के अंदर जो है वो 60 से लेके 100 मिलीग्राम जो है पर डेसीलीटर होता है। इसके बाद आधे घंटे बाद जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो सीरम के अंदर ये मोर देन 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और ब्लड के अंदर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। 1 घंटे बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है सीरम के अंदर। और ब्लड के अंदर
160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और 2 के बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो इसमें जो है 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है सीरम के अंदर, जबकि ब्लड के अंदर जो है वो 115 मिलीग्राम जो है पर डेसीलीटर होता है। और इसी तरीके से 3 घंटे बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो फास्टिंग लेवल के ऊपर जो है वो हमें जो है वो इसकी मकदार जो है मालूम होती है। आजकल जो है हम जो पहले क्लोरीमीटर से चेक करते थे, जब हमारा दौर था, तो आजकल जदीद मशीन आ गई है जिसको जो है वो ग्लूकोमीटर कहते हैं। ग्लूकोमीटर के अंदर एक स्ट्रिप डालती है, उसके ऊपर खून का एक कतरा लगा दिया जाता है, तो जिसकी वजह से ग्लूकोमीटर ऑटोमेटिकली तौर पर हमें जो है वो ग्लूकोज की मकदार जो है वो बताता है। इसी तरीके से HbA1 जो है वो एक बिल्कुल जदीद नया तरीका है जिसमें जो है ग्लूकोज की बाइंडिंग के बारे में हमें पता चलता है कि ग्लूकोज जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, तो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन जो है वो होती है जिसको जो है ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसको HbA1c के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये जो है वो 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने का हमें जो है वो रिकॉर्ड जो है जिससे पता चलता है कि HbA1c जो है इसकी वैल्यू नॉर्मल जो है ये होती है बिलो 5.7% जो है ये नॉन डायबिटिक को जाहिर करती है, और 5.7 से लेकर जो है 6.4 तक जो है वो प्री डायबिटिक को जाहिर करती है, और 6.5 और इससे ज्यादा जो है वो डायबिटिक को जाहिर करती है। लेस देन 7 जो है वो % नॉर्मल को जाहिर करती है। 7 से लेकर 8% जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को जाहिर करती है, और 8 जो है वो पोर कोलेस्ट्रॉल को जाहिर करती है। इस तरीके से हमें जो है वो जब लेवल को हम चेक करेंगे यानी कि HbA1c को इसके हम कोरिलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल में है या कि ज्यादा मकदार में है। इस तरीके से हम जो है ग्लूकोज की जो है हमारे पेशाब में जो आ रहा है या कि हमारे ब्लड में जो शामिल है उसकी कॉम्प्लिकेशन से और उसके साइड इफेक्ट से, जैसे कि हार्ट अटैक होने में खतरा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का इसका खतरा होता है, जिस्म के सूख जाने का खतरा होता है, प्रोटीन की जो है वो कंट्रोल ना रहने का खतरा होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का सही तरीके से काम ना करने का खतरा होता है, ग्रोथ हार्मोन और स्ट्रेस लेवल के ऊपर भी जो है वो शुगर लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमें जो है हमेशा जो है वो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से हमें बचाए रखे। और जो है खास तौर पे जो है शुगर के जो है हमारे जिस्म को जो है वो जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें जो है वो सफेद शुगर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि जो है वो गुड़ और शक्कर जो पुराने जमाने में चलते थे उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और सफेद शुगर से हमें जो है वो परहेज करना चाहिए। इससे हम जो है शुगर के अमराज से बच सकते हैं, और अपनी खुराक को जो है कंट्रोल रखते हुए हमें मुनासिब जो है वो चीनी का या शुगर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शुगर का जो है वो पराठा में भी होता है, रोटी में भी शुगर है, और जो फ्रूट खाते हैं उसमें भी शुगर होती है, जो हम हनी खाते हैं उसमें भी शुगर होती है। लेकिन अल्लाह ताला का ये कुदरत है, अल्लाह ताला ने हर जो है वो शुगर के साथ उसका त्रियाग रखा हुआ है। तो अगर हम जो है उन चीजों को जैसे कि खजूर को पूरा पूरा खाएं, और इसी तरीके से गन्ने के रस को जो है वो जैसे कि अभी हम गुड़ का इस्तेमाल जो है वो करें या सफेद चीनी का इस्तेमाल कम करें, तो उससे जो है हमें शुगर का मर्ज जो है वो बहुत कम लाभ होने के चांसेस होते हैं। अगर अगर हम जो है चीजों से परहेज करें यानी कि स्पेस शुगर से हम जो है शुगर से बच सकते हैं। और अगर हम परहेज नहीं करेंगे, सैर नहीं करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, और इस तरीके से जो है अल्लाह की दी नियमतों को जो है वो अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक सिंथेटिक तरीके से ना इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है बहुत से अमराज से बच सकते हैं। अगर हम हनी यानी कि शहद है और इसी तरह जैतून है और ये सारी चीजें भी जो है वो मुरब्बाजात है हमारे, वो नेचुरल होते हैं, तो अगर हम जैसे कि शहद के अंदर उनको तैयार किया जाता है तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसके त्रियाक भी रखा हुआ है, तो वो हमें नुकसानदेह नहीं होते।
और अगर हम जो है वो अपनी मर्जी से इसको सिंथेटिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अल्लाह हमें जो है वो अपने रास्ते पर चलने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करने और उस पर तकवा करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए, और हमें जो है वो एंजाइटी से बचाए। खास तौर पे जो है रेस्टलेस और जो है वो रात को प्रॉपर नींद लेने से जो है वो हमें तौफीक अता फरमाए, जिससे हम जो है वो शुगर के और दीगर अमराज से बच सकते हैं। जो लोग तकवा करते हैं और परहेजगारी करते हैं तो अल्लाह ताला को जो है वो ऐसे अमराज से जो है महफूज रखता है। वरना जो है वो हाथ पाँव काटने पड़ते हैं, शुगर के जो फोड़े हैं वो ठीक नहीं होते, शुगर के जख्म ठीक नहीं होते, बेचारे मरीज जो है वो इस तरह से जो है वो जब उनको माइक्रोपैथी हो जाती है तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो किस तरह से बेचारे जो है वो इस तरीके से हमें जो है वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब मकदार में इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास जो है बहुत सी देसी अद्वियात मौजूद है, जिसमें गुड़मार बूटी, जोबैक्स और जुलाबी और इस तरीके से दीगर अद्वियात जो है वो देसी अद्वियात में मौजूद है। हमें उनका भी सहारा लेके जो है वो ऐसे मरीजों को जो है वो ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें जो है वो हमारे हाथ में शफा रखे, और अल्लाह ताला हमें जो है ऐसे मर्जों से हमारे मरीजों को भी महफूज करे। बहुत शुक्रिया सर।